Now we have Miss Iram from Kashmir who would speak in English today. नमस्कार श्रोतागण। हमारे देश का संविधान, जिसे कई पहलुओं पर विचार करने के बाद विभिन्न देशों के संविधानों के सहायता के माध्यम से बनाया गया, जो आलमी ईजाद में है साहिबे ईजाद, जो आलमी ईजाद में है साहिबे ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका ज़माना। ऑनरेबल डिग्नेटरीज। नमस्कार श्रोतागण। हमारे देश का संविधान, जिसे कई पहलुओं पर विचार करने के बाद विभिन्न देशों के संविधानों के सहायता के माध्यम से बनाया गया, वो संविधान जो हमारे देश का मूल आधार है, उसके मुख्य रचयिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर देश के लिए ही नहीं अपितु मनुष्यता के उत्थान के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में उस वक्त हुआ जब शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। उस समय लोगों को मानवीय अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में उस समाज को शिक्षा का मूल अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब को अत्यंत कठिन परिश्रम करना पड़ा। उन्हें बचपन में ही उनके पिता द्वारा यह बात बता दी गई थी कि केवल शिक्षा ही एकमात्र ऐसा सुरक्षा कवच है जिसके बल पर व्यक्ति जिंदगी की किसी भी कसौटी पर खरा उतर सकता है, और इसी शिक्षा के बल पर वह ऊंची उड़ान और बुलंद हौसलों वाला नन्हा बालक आगे चलकर देश के संवैधानिक इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। उनका लक्ष्य नवचेतना व सोच का सूत्रपात करके सामाजिक असमानता को खत्म करना था। वे एक बहुत बड़े युगदृष्टा थे। कोई भी देश केवल तभी तरक्की कर सकता है जब वहां का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो। उन्होंने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की भी वकालत की। उन्होंने स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाया और महिला सशक्तिकरण के लिए एक विधेयक भी प्रस्तुत किया। इस विधेयक के अनुसार भारतीय महिलाओं को कई अधिकार प्रदान किए गए। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह, अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की मांग की गई थी। उनके द्वारा महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं उनके संपूर्ण विकास के लिए संवैधानिक अधिकारों को जोड़ा गया, जिसके लिए देश के संविधान में कई अनुच्छेद व कई अधिनियम जोड़े गए। उनका कहना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो व सदैव प्रयास करते रहो। आज हमें अपने अधिकार तो याद हैं, किंतु हम अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को उस महानायक से सीखने की आवश्यकता है कि राह में कितनी मुश्किलें आए, राह में कितनी मुश्किलें आए, सबको करना हल है, और बिना सही कदम लिए किया गया प्रयास विफल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्रेया। Definitely, we are celebrating the man who tirelessly fought against inequality and discrimination. Now we have Miss Iram from Kashmir who would speak in English today. A big round of applause for Iram. जो आलमी ईजाद में है साहिबे ईजाद, जो आलमी ईजाद में है साहिबे ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका ज़माना। Honorable dignitaries, good morning. I am Iram, representing the Central University of Kashmir. It's a tremendous honor for me today to be speaking on the birth anniversary of one of the greatest leaders of all time, Dr. Bhim Rao Ramji Ambedkar. One of the principal architects of Indian Constitution, Baba Sahab was a historian, political leader, anthropologist, economist, orator, writer, philosopher, thinker, a scholar, and many other roles in his illustrious life. He was a champion of democracy, social justice, equality, and national integration, and he has become a symbol for these causes. He is more than just a statue guarding the entrance to Dalit colonies.
He is a guiding light and principle for all the oppressed and marginalized societies. Those on the periphery find solace in Baba Saheb's philosophy. He has sparked the imaginations of people worldwide and provided a platform for the underprivileged to flourish. Honorable dignitaries, being a woman, I feel immense honor to be speaking about a man who in 1927 told a group of 3,000 women, "I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved." He paved the way for the progress of women. He released them from long-standing social bonds. It is crucial to keep Ambedkar's ideas in mind, especially now when women still face violence and still face some forms of mistreatment. Ambedkar desired nothing more than to see a world in which everyone has the same rights and opportunities. He didn't advocate for reservation to remain indefinitely. He wanted it, or he planned it, to be a means where the lower sections could be made equal and then in future may eliminate it as well. Among India's many great leaders, Dr. Ambedkar is one whose significance is still renewed in the contemporary context, whose impact is felt throughout the world, and whose legacy resonates with people everywhere who have experienced discrimination. I'd like to end with the hope that his ideas are made standard policy-making practice, and so that in future, no other Ambedkar has to fight for his people to be able to drink just one sip of water from a public place. Thank you so much. Thank you so much, Madam.